आज है 15 दिसंबर 2024, दिन रविवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को शहडोल दौरे पर थे। उन्होंने पहले शहडोल के ब्योहारी ब्लॉक में बनाए गए सरसी आइलैंड रिसोर्ट का शुभारंभ किया। इस रिसोर्ट को मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने बाणसागर डैम के बैक वाटर पर बनाया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारे शहडोल का यह सरसी आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। इसके शुरू होने से यहां अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आज मैंने यहां 304 करोड़ के विकास कार्य जनता को सौंपे हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। प्रयागराज में सदी के सबसे बड़े कुंभ के आयोजन से पहले बाबा महाकाल को कुंभ में न्योता देने के लिए यूपी के 2 मंत्री महाकाल मंदिर पहुंचे। कुंभ में भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए उन्होंने अपने लेटर हेड पर भगवान महाकाल को आमंत्रण लिखकर पीले चावल के साथ भेंट किया। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए दुनिया भर से करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करने के 24 घंटे के अंदर रायसेन जिले के गौहरगंज रेंज में 1 साल की बाघिन की मौत हो गई। बाघिन की मौत की वजह सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से लगी टक्कर बताई जा रही है। इसे शनिवार सुबह सड़क पर मृत पड़ा पाया गया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया था। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से पूरा मध्य प्रदेश पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यह दौर 16 दिसंबर तक बना रहेगा। इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। शनिवार को जबलपुर, सिवनी समेत 18 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चली। भोपाल में शनिवार की रात पिछले 10 वर्षों में दूसरी सबसे सर्द रात रही। पचमढ़ी में पारा 2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी होने से सर्द हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। इस वजह से ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत शनिवार को पहले चरण में 60 लाख विद्यार्थियों को 332 करोड़ रुपए भेजे गए। सीएम मोहन यादव ने मूगंज में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की, जो सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में गई। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे इसी माह पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी या रुकावट की स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पेंशनरों को रुकी हुई पेंशन के साथ एरियर भी मिलेगा। नए नियम के अनुसार जितने महीने की पेंशन रुकी होगी, उतने महीने का एरियर दिया जाएगा। जिन पेंशन योजनाओं में भुगतान असफल रहा या स्वीकृति में विलंब हुआ, उन्हें भी एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होगा। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए रेलवे 2 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो 30 से अधिक स्टेशनों से गुजरेंगी। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए 30 ट्रिप करेंगी। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 जनवरी से 20 फरवरी तक हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन सुबह 10:15 बजे बनारस पहुंचेगी। इंदौर ईडी ने इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में क्रिकेट, टेनिस में सट्टेबाजी के मामले में सर्चिंग के बाद 31 लाख रुपए कैश और 8 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश का खुलासा किया है। उज्जैन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के एक मामले में यह कार्रवाई कर ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त 5 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। जबलपुर में शनिवार को हुई बैठक में भाजपा विधायकों ने अपनी सरकार के कामों पर सवाल उठाए। 5 घंटे चली इस बैठक में डिंडौरी के विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने जल जीवन मिशन की पोल खोली। उन्होंने कहा कि डिंडौरी और जबलपुर संभाग के कई जिलों में जल जीवन मिशन के काम अधूरे हैं। 3 साल पहले काम स्वीकृत हुए, बजट आया, लेकिन ठेकेदार ने घटिया काम किया। कलेक्टर ने कार्रवाई की, फिर भी ठेकेदार भोपाल से फिर आ गया। भोपाल में एक ग्राफिक्स डिजाइनर के साथ शुक्रवार सुबह साइबर अपराधियों ने ठगी की कोशिश की। उसे बताया गया कि उसके नंबर से सेलिब्रिटीज को एक्सटॉर्शन कॉल जा रहे हैं और मुंबई में उसके खिलाफ एफआईआर है। फिर उसे सीनियर अफसर से जोड़ने का झांसा दिया गया। डिजाइनर ने ठगी समझकर कॉल काट दी, लेकिन आरोपी लगातार कॉल करते रहे। उसने बातचीत का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। शनिवार को उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत की।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुरैना आए। उन्होंने कहा कि गौ माता की दुर्दशा के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और सिर्फ हिंदू पार्टी या सरकार कहने से बदलाव नहीं होगा। गौ माता को पशुओं की सूची में डालना सरकार की गलती है। भारत के विश्व गुरु होने के संबंध में उन्होंने कहा कि आज का भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व चेला बन गया है और मौलिकता भूल गया है, जो कि विश्व गुरु बनने में बाधा है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार समेत उनके समर्थकों को चौथे दिन शनिवार को रतलाम एसटीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। 3 दिन बाद वे जेल से बाहर आए। विधायक की रिहाई नहीं होने से नाराज समर्थकों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। शनिवार को दोपहर बाद वे कलेक्ट्रेट परिसर में मौन धरना देने वाले थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर धोलावाड़ से पेयजल रोकने की चेतावनी भी दी थी। भोपाल में फिटजी कोचिंग पर स्टूडेंट्स की फीस हड़पने के आरोप लगे हैं। शनिवार को छात्रों ने हंगामा किया और थाने में शिकायत की। दिल्ली की फिटजी कोचिंग की भोपाल ब्रांच पिछले 7 दिन से बंद है। छात्र और उनके परिजन MP नगर थाने पहुंचे और संचालक पर फीस हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी के कारण अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। अधिकांश विद्यालयों में पहले से ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। दिसंबर में होने वाली रिक्तियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए GFMS पोर्टल पर विकास खंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा का समय अब एक समान होगा, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। सभी बैंकों का सेवा समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कुछ बैंकों को थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन अधिकांश में यह समय 1 जनवरी से लागू होगा। MPPSC रविवार को प्रदेश भर में राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का आयोजन करेगा। इसके लिए 1 दर्जन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां 323 शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें आयोग की पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। 2 चरणों में मध्य प्रदेश को अब तक 1,87,138 PM आवास की मंजूरी मिल चुकी है। PVTG परिवारों के ये पक्के घर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य योजना के अनुसार तैयार कराए जा रहे हैं। भोपाल स्मारक अस्पताल के डॉक्टरों ने 60 साल की महिला की जटिल सर्जरी की, जिसमें कैंसर के कारण खराब ब्लैडर को निकालकर छोटी आंत से नया ब्लैडर बनाया गया। यह 6 घंटे में पूरी हुई और मरीज की हालत में सुधार है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीर शहीदों को नमन करते हुए शासकीय महाविद्यालय बाणसागर ब्योहारी का नाम शहीद गोविंद प्रसाद मिश्रा के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने उनकी पत्नी को शासकीय नौकरी देने की भी घोषणा की। सिवनी जिले के धान उपार्जन केंद्रों में 1 सप्ताह से अधिक समय से उपार्जन शुरू हो चुका है, लेकिन किसान कम संख्या में पहुंच रहे हैं। 2 दिसंबर से जिले के 62 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है, फिर भी कई केंद्रों पर किसान नहीं आए हैं। समूहों को भी उपार्जन का काम सौंपा जा रहा है, लेकिन जहां केंद्र नहीं बने हैं वहां के किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सरकार के विकास कार्यों का मूल्यांकन समाज द्वारा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जन कल्याण के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अपने काम पर संतोष करने से प्रगति रुक जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के लिए साथी प्रोजेक्ट पर सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड ने पोर्टल पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का अनुरोध किया है और परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी है। साथी प्रोजेक्ट, जो स्व मूल्यांकन परीक्षण और प्रवेश परीक्षा में सहायता करता है, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के सहयोग से शुरू किया गया है। रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के लिए बड़ी खबर है। RRB ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप पहले से उपलब्ध है। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा 16, 17 और 18 दिसंबर को होगी। केंद्रीय भंडारण निगम में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। CWC ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती अभियान के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षु, लेखाकार, अधीक्षक, जूनियर तकनीकी सहायक और अन्य सहित कुल 179 रिक्तियां भरी जानी हैं। आवेदन की प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।